नमस्कार दोस्तों, अनिल स्टैटिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों बंधुओं का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज आपको टॉप मोस्ट 50 सीएस और जीके का क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होने वाली हैं। तो देर न करते हुए दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। इस क्वेश्चंस को पढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट्स ज़रूर शेयर किया करिए दोस्तों, ताकि मेरी अंदर जो त्रुटि है मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं। तो ठीक है दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई? तो इसका जो ऑप्शन है द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ईस्ट इंडिया, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विलियम्स जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक ग्रंथ की अंग्रेजी में अनुवाद किया है? तो मनुस्मृति की, भगवत गीता की, अभिज्ञान शकुंतलम की और रामायण की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम की। अब आप लोग से ये क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कौन है? कवि कालिदास जी हैं, कवि कालिदास जी हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान द्वारा तैयार किया गया है? मैक्स मूलर, विसेंट आर्थर स्मिथ, राजेंद्र लाल मिश्र या विल्किंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विंसेंट आर्थर स्मिथ, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला रहा क्वेश्चन ये, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले, महादेव गोविंद रानाडे, भीमराव अंबेडकर या नारायण गुरु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भीमराव अंबेडकर द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ज्योतिबा फुले, तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। महादेव गोविंद रानाडे जो थे वो एमजी गोखले के गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, रहनुमाई मजदयाशन सभा का संबंध किस धर्म के सुधार से संबंधित था? यहूदी धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारसी धर्म। पारसी धर्म द्वारा एक उत्सव मनाया जाता है जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नवरोज उत्सव। ठीक है, जो पारसी धर्म द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है? ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी या बाल शास्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो गोपाल हरि देशमुख यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया? ऑप्शन है टी.एन. नायर, ज्योतिबा फुले, हेनरी विवियन डेरोजियो या डेविड हेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हेनरी विवियन डेरोजियो, यानी सी ऑप्शन राइट है। किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले थे? बागौर, मेहरगढ़, भीमबेटका या मास्की। तो इसका करेक्ट आंसर है भीमबेटका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है कहाँ से? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या विनय पिटक से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यजुर्वेद से, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है? दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? कर, सिंचाई, आवास या बंधुआ मजदूरी। इसका करेक्ट आंसर है सिंचाई, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। नेक्स्ट है, इसमें सूची दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िएगा, मिलान करिएगा दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें दिया है हड़प्पा स्थली है, हड़प्पा स्थल है और सिचुएशन कहाँ है। ठीक है, तो अगर रंगपुर की बात करते हैं तो रंगपुर लोथल यानी गुजरात में है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, जो कि हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है। तो अगर बात करते हैं दोस्तों 4, ठीक है, कालीबंगा 1, ठीक है, राखीगढ़ी 2, 4, 1, 2 और 3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए 4, 2, 1, 3 कौन सा हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों। अक्सर किस अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है? अंग्रेजी जल रंग यानी इंग्लिश वाटर कलर का जनक किसे कहा गया है? फादर किसे गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? विलियम ब्लैंक, जनरल कॉन्स्टेबल, लॉर्ड कर्जन या पॉल सैंडवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉल सैंडवी को क्या कहा गया है? इंग्लिश वाटर कलर का जनक कहा गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किस नाम से किया गया है? अ बुक ऑफ लॉज, अ बुक ऑफ जस्टिस, अ बुक ऑफ एंशियंट लॉज या कोड ऑफ जेंट्स लॉज? इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स कीजिए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ कोड ऑफ जेंट लॉज, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध क्या है? किससे संबंधित है? यानी पश्चिमी भारत से है, उत्तरी पश्चिम भारत से है, पूर्वी भारत से है या दक्षिण भारत से है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा दक्षिण भारत से है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किससे संबोधित किया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर बताएं दोस्तों। चीन के लोगों को, ब्रिटेन के लोगों को, यूनान के लोगों को या श्रीलंका के लोगों को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनान के लोगों को। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा है? तो दौलताबाद को, दिल्ली को, लाहौर को या मुल्तान को? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा, ठीक है, इब्न बतूता ने, ठीक है, दिल्ली शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर माना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? इंपॉर्टेंट है, बताएं, कमेंट्स कीजिए दोस्तों। अगर आपको ये क्विज, आपको ये सीरीज आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट लग रही हो तो कमेंट्स जरूर किया करिए। ठीक है, नेक्स्ट, पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो शिवाजी या शाहिस्ता खां, शिवाजी या अफजल खां, शामाजी या अफजल खां या शिवाजी या राजा जय सिंह? इसका करेक्ट आंसर सबको पता होगा दोस्तों, शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। अब आप लोग कमेंट्स बात करिए कब हुई थी पुरंदर की संधि। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला 18 क्वेश्चन है, किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिससे ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मालों यानी व्यापारिक वस्तुओं और उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833 या महारानी की घोषणा 1858? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला कह रहा है, भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकेंजी, चार्ल्स वुड या जॉन वुडहेड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का, तो ए सही हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले द्वारा भारतीय दंड संहिता के निर्माण के लिए नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, आमझोर की पहाड़ियाँ में पायराइट्स की खान पाई जाती हैं या बिहार के किस जिले में है? इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बिहार स्पेशल के रूप में इसे हम कह सकते हैं। तो आमझोर की पहाड़ियों में पायराइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहतास जिले में है, जो बिहार का एक ज़िला है। महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह स्थित है। कह रहा है कि महानंदा और बागमती के बीच में कौन कौन सी नदियाँ स्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बताएं दोस्तों। कोसी गंडक मेची, मेची गंडक कमला, मेची कोसी कमला या मेची कमला बूढ़ी गंडक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेची, कोसी और कमला, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत के चलने वाली तीव्र और आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र और आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो काफ़ी वर्षा, आम्र वर्षा, नार्वेस्टर या काल बैसाखी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आम्र वर्षा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कुछ सुमेलित ही अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत इस समय पूछे जा रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट और ठीक है अन्य जो भी उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा, आरओ, इस सारे क्वेश्चन में आपको मिलान करने के लिए या इनमें से कौन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए और इस क्विज से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, मैं आशा करता हूं दोस्तों। ठीक है, तो 23 का क्वेश्चंस बताएं कि एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है, एक तरफ सूची सेकंड दिया है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? गांधी सागर परियोजना, दुलहस्ती परियोजना या हीराकुंड नदी? ठीक है, तो सबको पहले पता है कि हीराकुंड जो है वो किस नदी पर है? तो आप बता सकते हैं दोस्तों, हीराकुंड महानदी पर है। किस पर है? महानदी पर है। ठीक है, तो इस पर हम कह सकते हैं महानदी, यानी ठीक है, एक कह सकते हैं इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। ठीक है, हीराकुंड मैंने आपको बताया अभी महानदी पर है। ठीक है, गांधी सागर परियोजना, ठीक है, गांधी सागर परियोजना किस पर है? चंबल नदी पर। ठीक है, और ठीक है, गांधी सागर किस पे है? चंबल पर है। और दुलहस्ती परियोजना किस पर है दोस्तों? तो दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। ठीक है, तो इस प्रकार 3, 4, 1, 2 यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे कह रहा है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को जानते होंगे दोस्तों, स्टाम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, चिंटू जनजाति किस क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा में संबंधित है? नागार्जुन, श्रीशैलम, शिमलीपाल, पलामू या जिम कार्बेट? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताएं दोस्तों। तो चेचू जनजाति किस क्षेत्र की वन्यजीव सुरक्षा से संबंधित है? तो ये क्या है? नागार्जुन श्रीशैलम। ठीक है, जो कहाँ है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। शिमलीपाल आप जानते हैं उड़ीसा का क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, और जिम कार्बेट उत्तराखंड है। और पलामू, ठीक है, ये कमेंट्स बात करिए आप।
नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्न भारत में सबसे बड़े जनजाति कौन से हैं? तो कौन सा जनजाति सबसे बड़ा है? तो गोंड जनजाति है जो सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, किसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय वितरण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27 कि किसकी सिफारिश के आधार पर केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय विवरण है। ठीक है, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 280 में वर्णित है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? 28 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर बताएंगे दोस्तों। अहमदाबाद, नई दिल्ली, भोपाल या मुंबई? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? लद्दाख, भीलवाड़ा, कांडरा या कच्छ? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख, जो अभी यूटी बनाया गया है, यानी यूनियन टेरिटरी बताया गया है। आपसे क्वेश्चंस मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस समय हमारे भारत में कितने, ठीक है, स्टेट हैं? टोटल स्टेट की बता दीजिए, स्टेट कितने हैं टोटल, और यूनियन टेरिटरी टोटल कितने हैं? ठीक है, ये कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलुरु में या कोलकाता में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है? हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, रूबेला? तो रूबेला नहीं है, क्योंकि रूबेला एक प्रकार की वायरस जनित रोग है। कौन सा दोस्तों? वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछ रहा है कि कौन सा सम्मिलित है, कौन सा सम्मिलित है ये पूछ रहा है। बाह्यदल सम्मिलित है, पंखुड़ी सम्मिलित है, पुकेसर सम्मिलित है, स्त्री केसर सम्मिलित है या मूलांकर सम्मिलित है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1, 2, यानी बाह्यदल भी है, पंखुड़ी भी है, पुकेसर है, स्त्री केसर है, लेकिन मूलांकर नहीं है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मित्रों, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 है, उभयचर, स्तनधारी, पक्षी या कॉन्ड्रिकॉइड्स? तो इसका करेक्ट आंसर है उभयचर, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए कॉपर सल्फेट, पेंसिलिन, यूरिया या ठीक है मेलास्थियान। तो इसको हमें मिलान करना है बेटा, कैसे करना है देखते हैं। 34 का क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ देखिए अगर कॉपर सल्फेट की बात करते हैं, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट में आप क्या कह सकते हैं? कॉपर सल्फेट में आप ये कह सकते हैं कि सर इसका जो आंसर सही हो जाएगा, कॉपर सल्फेट एक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेंसिलिन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पेंसिलिन एक प्रतिजैविक के रूप में काम करता है। यूरिया जो हो जाएगा एक उर्वरक का काम करता है, और मेलाथियान जो हो जाएगा एक फंगस नाशी के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? 2, 4, 1, 3, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? पर्यावास, अपघटक, उत्पादक या उपभोक्ता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्पादक, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानवों में वृक्क में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को उठाया जाता है? तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, नेफ्रॉन या पोषण? तो इसका करेक्ट आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है कौन? निकिल का, लोहे के चूर्ण का, प्लेटिनम के चूर्ण का या तांबे के चूर्ण का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहे के चूर्ण का। ठीक है, किसका? लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फर या कार्बन? इसका करेक्ट आंसर बताएं दोस्तों, कार्बन। कौन सा हो जाएगा? कार्बन। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि कार्बन की संयोजकता यानी वैलेंसी कितनी होती है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए दोस्तों, कितनी होती है ये कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य के शरीर में आप सभी जानते हैं दोस्तों कितनी पसलियाँ हैं? 12 जोड़ी, यानी 24 पसलियाँ हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो किलो कैलोरी, किलो जूल या वाट? इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? तो कौन सा कह रहा है ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो किलो जूल नहीं होती है, बाकी किलो कैलोरी होती है, कैलोरी होती है, वाट होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है, चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा आंदोलन क्या है, यानी किस नाम से पुकारा जाता है? वृक्ष मित्र आंदोलन, अपिको चालुवाली, पेड़ बचाओ अभियान या पेड़ और इंसान? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी, यानी अपिको चालुवाली। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है?
ऑप्शन बताएं। विदेशी प्रजातियों की जानकारी के लिए, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों के लिए, लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी, या सभी पौधे या जानवरों की प्रजातियों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी के लिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। एटीपी है, सूर्य का प्रकाश है, डीएनए है, या आरएनए है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है। नॉयलॉन नहीं है, ठीक है, कैप्रोलैक्टम नहीं है, टेफ्लॉन नहीं है, या पॉलीस्टाइरीन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैप्रोलैक्टम एक प्रकार का पॉलीमर नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल, ठीक है, होती है कितनी। बराबर होती है, 5 गुना होती है, 10 गुना होती है, या 15 गुना होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल 15 गुना ज़्यादा होती है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बात करते हैं मित्रों, यांत्रिक ऊर्जा का संबंध, ठीक है, वस्तु के आवेग से है, गति और स्थिति से है, संरचना बदलाव से है, या यांत्रिक प्रणाली से है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिए दोस्तों, गति और स्थिति, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य को छांटना है आपको, क्वेश्चन पढ़ना करिए बेटा दोस्तों, ठीक है। 47 का क्वेश्चन है, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, या इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। इसमें कौन सा असत्य है ये छांटना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, ये कथन असत्य है। ठीक है, ये कथन क्या है, असत्य है, बाकी तीनों सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ योजनाएं दिया हैं और उनका कार्यक्रम क्या है। प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तृतीय योजना, चतुर्थ योजना और पंचम योजना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए दोस्तों, प्रथम योजना का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा। ठीक है, प्रथम योजना का संबंध हो जाएगा आपका, ठीक है, सामुदायिक विकास से। किसका, सामुदायिक विकास से हो जाएगा प्रथम योजना का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट द्वितीय योजना की बात करते हैं, तो द्वितीय योजना हो जाएगी दोस्तों, द्वितीय योजना की बात होती है तो द्वितीय योजना की हो जाएगा तीव्र औद्योगिक। ठीक है, तीव्र औद्योगिक। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, तृतीय योजना का संबंध किससे है। तृतीय योजना का संबंध हो जाएगा मित्रों, ठीक है, ठीक है, तृतीय योजना का संबंध हो जाएगा आधारभूत उद्योग से। किससे, आधारभूत उद्योग से हो जाएगा। और ठीक है, ठीक है, चतुर्थ का है न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, और पंचम का है स्वावलंबन स्थिति, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 2, 1, 3, 4, 5, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट मित्रों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई है। ठीक है, तो भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन योजना कब से लागू की गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1976 में। नेक्स्ट अगला कह रहा है, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो कारगिल स्मृति दिवस आप सभी को दोस्तों पता है, ठीक है, कब मनाया जाता है। ठीक है, कारगिल स्मृति दिवस। ठीक है, तो कारगिल स्मृति दिवस की बात करते हैं, कारगिल स्मृति दिवस की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 26 जुलाई को। कब, 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका, ठीक है, मैंने इतने सारे किया है। कुछ समितियां हैं दोस्तों, ठीक है, इस समितियों को याद करिएगा। ठीक है, कि इनके अध्यक्ष कौन थे, जैसे संगीत समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति के संबंध जवाहरलाल नेहरू से, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद है, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, और प्रांतीय समिति वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, तो इन 5 समितियों से हर एक एग्जाम में एक का क्वेश्चन पूछा जाते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद दोस्तों।